जो है बहुत बड़ा एक अहमियत वाला रोल है। तो इसलिए जब सत्संग के वचनों का प्रकाश हो जाता है, अंधकार और अंधविश्वास सा संग जी स्वतः ही समाप्त हो जाता है। जैसे एक आग की चिंगारी घास फूस को जलाकर राख कर देती है, ठीक इसी प्रकाश से जो ज्ञान का प्रकाश है सासंग जी, वो हमारे अंतर में छिपे हुए अज्ञानता को दूर कर देता है। प्रकाश से जैसे अंधकार समाप्त हो जाता है, ऐसे ही ज्ञान से अज्ञान समाप्त हो जाता है। और सही मार्ग चुनने की, नैतिक मूल्यों को अपने जीवन में अपनाने की, अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारण करने की और लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कठिन परिश्रम करने की प्रेरणा भी हमें सत्संग से मिलती है। तो स्वयं के द्वारा, स्वयं के भीतर स्वयं की खोज करने की प्रेरणा भी सत्संग जी हमें सत्संग से मिलती है। तो सत्संग के बहुत ही लाभ हैं। सत्संग में जाकर, सतगुरु भगवान के पावन सानिध्य में जाकर, उनके पावन चरण शरण में जाकर, समय का जो सदगुरु है, जो ब्रह्म ज्ञानी, आत्मदर्शी, आत्मवेता जो सदगुरु है सत्संग जी, ऐसे सदगुरु के पावन चरण शरण में जाकर हमारे जीवन की हवाएं और फिजाएं बदल जाती हैं, हमारे जीवन का कल्याण हो जाता है। तो इसलिए सत्संग की महिमा कितनी है, सत्संग की गरिमा कितनी है, सत्संग में आकर मनुष्य का कितना सुधार होता है, ये तो वही इंसान जानता है जो नित्य प्रति सत्संग में आता है, नित्य प्रति भागवत को सुनता है, नित्य प्रति सतगुरु भगवान के पावन आशीष और वचनों को ग्रहण करता है और उनको अपने अंतःकरण में धारण करता है। तो इसलिए सत्संग जी, सत्संग की बहुत ही बड़ी महिमा है। सत्संग की महिमा और गरिमा तो सत्संग में आकर ही पता चलती है। और सत्संग में जो हमारे जीवन का परम चरम उद्देश्य है, जो भगवत प्राप्ति का उद्देश्य है, और काज तेरे किते ना काम मिल साध संगत भज केवल नाम। दुनिया के जितने भी कार्य व्यवहार हैं, जितने भी हम काम करते हैं, जितने भी अपना जीवन यापन करने के लिए हम कर्म धर्म करते हैं, वो सारे सत्संग जी एक तरफ, और सत्संग में परमेश्वर का नाम सुमिरन करना और सत्संग में आना, ये एक बराबर है। और काज तेरे किते ना काम, और जितने भी काज है, जितने भी कर्म है दुनिया के, वो किसी काम आने वाले नहीं है। वो तो जस्ट टू रन यूर लाइफ इन ए वेरी स्मूथ वे और नथिंग मोर देन दिस। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, वो अपना जीवन यापन करने के लिए सफिशिएंट है। परंतु वो ही सब कुछ नहीं है। मिल साध संगत भज केवल नाम, परमेश्वर का सुमिरन करना, परमेश्वर का पावन पावन मीठा मीठे नाम का सुमिरन करना, और परमेश्वर के ऐसी जगह पर जाना जहाँ पर परमेश्वर की चर्चा होती हो, भागवत होती हो और ज्ञान चर्चा होती हो, अपने निज स्वरूप को जानने की विद्या और कला को सिखाया जाता है, अपने आप को जानने की पराविद्या को सिखाया जाता है। ये बात सत्संग जी बिल्कुल एक अलग बात है। तो इसलिए अपना जीवन में लक्ष्य निर्धारण करना, भगवत प्राप्ति का लक्ष्य निर्धारण करना, जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना है, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, दिस इज आल्सो डिसाइडेड आफ्टर अटेंडिंग द सत्संग। तो इसलिए जो लक्ष्य का निर्धारण करना है, ये हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा जरूरी है। चाहे आप किसी भी फील्ड में काम करते हो, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में काम करते हो, लेकिन ये निर्धारण करना हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो इसलिए लक्ष्य को निर्धारण करना और लक्ष्य तक अपने पहुंचने के लिए साधनों को जुटाना, कठिन परिश्रम करना, दिन रात कठिन परिश्रम करना, श्वास श्वास के ऊपर परमेश्वर को याद करना, परमेश्वर का शुक्रिया अदा करना, थैंक्स करना कि थैंक्स ए लॉर्ड ऑलमाइटी गॉड फॉर गिविंग मी एवरीथिंग। हे परमेश्वर, हे परवरदिगार, हे सारी दुनिया के जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हर एक जो चीज़ तूने मुझे जीवन में दी है, जो चीज़ मेरे लिए ज़रूरी है वो आपने मुझे दी है, और जो चीज़ मेरे लिए अज्ञानता का कारण बनती है, निरर्थक बोझ बनती है, वो चीज़ आपने मुझे नहीं दी है। इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो स्वयं के द्वारा कठिन परिश्रम करके, राधना और साधना करके, सूरत और शब्द का योग करके, ज्योति और नाद का योग करके, अपने अंतर में दिव्य ज्योति का दर्शन करते हुए, शब्द धुन जो निरंतर हमारे अंतर में हो रही है, और जो परमेश्वर हमें
हमारी आत्मा के लिए अपना प्यार का संदेश इस शब्द धुन के माध्यम से ही, जो एक अलौकिक आवाज है, एक जो नेचुरल म्यूजिक है, जो एक कुदरती संगीत है, इसके माध्यम से साथ संगत जी परमेश्वर अपना जो संदेश है हमारी आत्मा को इसी आवाज के माध्यम से ही भेज रहा है। इसलिए नित्य प्रति सत्संग में आकर, नित्य प्रति सेवा करके, नित्य प्रति परमेश्वर का सुमरण करके, साथ संगत जी कठिन परिश्रम करके, यह प्रेरणा भी हमें सत्संग से मिलती है। स्वयं के द्वारा, स्वयं के भीतर, स्वयं की खोज, स्वयं को जानना और कुछ नहीं, आत्मा जानना। ये तो आप जानते हैं कि मैं शरीर हूँ, ये भी जानते हैं कि मन है क्योंकि आप मनन करते हैं, ये भी जानते हैं कि मैं बुद्धि हूँ क्योंकि आप विचार करते हैं, ये भी आप जानते हैं कि मैं चित्त हूँ क्योंकि आप चिंतन करते हैं, और ये भी आप जानते हैं कि अहंकार भी मेरे अंदर छुपा हुआ है। तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण जो है वो तीनों के तीन जो गुण है, रजोगुण है, सतोगुण और तमोगुण है, वो भी आपके अंदर विद्यमान है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार आपके अंदर जो अंतःकरण है ये भी विद्यमान है। तो इसलिए जो पराविद्या है, जो सब विद्याओं की सरताज है, वो भी साथ संगत जी पराविद्या हमें सदगुरु के द्वारा, जो समय का सदगुरु है, जो समय का ब्रह्म ज्ञानी, आत्मदर्शी, आत्मवेता जो सदगुरु है, उसकी पावन चरण शरण में आकर ही हमें ये पराविद्या मिलती है। ये अपार ब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व का ज्ञान मिलता है। और ये भी हमें सत्संग में आकर इस संगत जी भली भांति पता चलता है कि जो जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व, ये रोम रोम में रमा हुआ जो राम है, इसका जो साक्षात्कार है, प्रत्यक्ष में दर्शन दीदार है और अपने अंग संग होने का एहसास है कि मेरा परमपिता परमेश्वर, माय ऑलमाइटी गॉड इज ऑलवेज विद मी एंड ऑलवेज गिव मी ए प्रॉपर डायरेक्शन एंड आई ऑलवेज ट्राई टू एक्ट अपॉन द डायरेक्शन गिवन बाय द ऑलमाइटी गॉड। सो इसलिए अपने आप को जानने की जो विद्या है, अपने आप को जानने की जो कला है, अपने आप को जानने की जो पराविद्या है, जो सब विद्याओं का सरताज है, ये भी हमें सत्संग से मिलती है। और ये भी हमें सत्संग से मिलता है साथ संगत जी, ये प्रेरणा भी हमें सत्संग से मिलती है कि जितनी भी देवी देवताओं की उपासना करना है, उनसे कोई शक्ति प्राप्त करना है, उनसे कोई रिद्धि सिद्धि शक्ति प्राप्त करना है, कोई करामात प्राप्त करना है, कोई चमत्कार करने की शक्ति प्राप्त करना है, ये एक ऐसे जिज्ञासु के रास्ते में रुकावटें बनती हैं जो इस परिपूर्ण जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व को जो जानना चाहता है, जो पहचानना चाहता है, जो जीते जी परमेश्वर के साथ एक रूप होना चाहता है, जो इस परिपूर्ण ब्रह्म को जानना चाहता है, उसके रास्ते में साथ संगत जी जो ये रिद्धियाँ सिद्धियाँ हैं, जो ये करामात हैं, जो ये चमत्कार हैं, ये और जो ये चमत्कार हैं और जो ये करामातें हैं, जितने भी ये साथ संगत जी शक्तियाँ हैं, ये एक ऐसे जिज्ञासु के रास्ते में अटकलें बनती हैं, एक ऐसे जिज्ञासु के रास्ते में रुकावटें बनती है जो परिपूर्ण ब्रह्म को जानना चाहता हो, जो परमेश्वर को जानना चाहता हो, जो परमेश्वर के साथ जीते जी एक रूप होना चाहता हो। क्योंकि जिस देही को सिमरे देव सो देही बज हरि के सेव, हमारे रहनुमाओं ने, हमारे सतगुरु भगवान ने, हमारे संतों महापुरुषों ने समय समय के अनुसार आयु तत्वदर्शी ब्रह्म ज्ञानी संत महापुरुषों ने हमें सचेत किया है कि जिन देवी देवताओं की आप पूजा अर्चना और आराधना करते हो, ऐसी बात नहीं है कि देवी देवताओं की पूजा अर्चना करने से कुछ नहीं मिलता, कुछ मिलता है, लेकिन सब कुछ नहीं मिलता। सब कुछ तो सिर्फ आपको जब ये जो सारे का सारा जो सारे विश्व में फैला हुई जो परम चैतन्य सत्ता है, ये जो जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व जो सब सारी सृष्टि के अखिल ब्रह्मांड के प्रपंच में जो समाया हुआ है, जो ओत प्रोत है, साकार में निराकार है, निराकार में साकार है, पुरुष में प्रकृति है, प्रकृति में पुरुष है, जगत में जगदीश्वर है, जगदीश्वर में जगत है, साकार में निराकार है, निराकार में साकार है, हरि में हर है, हर हरि में है, नर में नारायण है, नारायण हरि में है, रब में सब है और सब में रब है। तो ये जो अकाट्य सत्य है ये हमें सत्संग में आकर ही पता चलता है। इसलिए स्वयं के द्वारा, स्वयं के भीतर, स्वयं की खोज करने की प्रेरणा भी हमें सत्संग से मिलती है। जिस दिन जिज्ञासु अपने आप को सासंग जी जान लेगा, उसी दिन ही उसका जीवन मंगलमय हो जाएगा। और अपने आप को क्या जान लेगा? अपने आप को आत्मा जान लेगा और आत्मा का ज्ञान हो जाएगा, ज्ञान के साथ में बोध हो जाएगा और बोध के साथ में ये रियलाइजेशन हो जाएगी, अपने अंग संग होने का परमेश्वर का एहसास हो जाएगा।
तो उसी दिन सासंग जी उसका जीवन मंगलमय हो जाएगा। और जब आप अपने आप को जान लोगे, परमात्मा आपके सामने स्वयं ही प्रकट हो जाएगा, क्योंकि अपने आप को जानना ही परमात्मा को जानना है। और मनुष्य जीवन कैसे जिया जाए, किस तरीके से जिया जाए, कैसे मनुष्य जीवन का मंगलमय हो, ये प्रेरणा भी सासंग जी हमें सत्संग से मिलती है। इसलिए संसार के जितने भी कार्य व्यवहार हैं उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना देते हुए, जस्ट अपने जीवन को व्यापन करने के लिए करते हुए, सबसे ज़्यादा जो हमने इम्पोर्टेंस देनी है, सबसे ज़्यादा जो सासंग जी महत्वता देनी है, वो सत्संग, सेवा और सुमरण को देनी है। तो इन्हीं विचारों के साथ सासंग जी आज की जो ज्ञान चर्चा है वो यहीं पर संपन्न होती है। बोलने में कोई त्रुटि होगी उसके लिए बार बार क्षमा प्रार्थी, क्षमा का याचक। और एक बार सदगुरु भगवान के नाम का एक जय घोष, एक जयकारा। जिनकी अपार कृपा से हमें ये ज्ञान चर्चा सुनने को और सत्संग की महिमा और गरिमा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जो बोले तिस बलिहार। परम पूजनीय सदगुरुदेव बूटा सिंह जी महाराज की जय हो। जो बोले तिस बलिहार। परम पूजनीय सदगुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जय हो। जो बोले तिस बलिहार। परम पूजनीय सदगुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जय हो। जो बोले तिस बलिहार। परम पूजनीय सदगुरुदेव प्रियतम नाथ जी महाराज की जय हो। जो बोले तिस बलिहार। सर्व संत समाज की जय हो। सासंग जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। धन निराकार जी।